हेलो एवरीवन, आज है 2 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अदानी एंटरप्राइज के बारे में और साथ ही साथ अदानी ग्रुप की कुछ और कंपनी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो अदानी एंटरप्राइज में आज कुछ अलग ही देखने को मिला। जब बाजार खुला एक बड़ी गिरावट इसने दिखाई, 13 से 15% तक टूट गया, 1,800 रुपए तक चला गया ये शेयर। लेकिन बाद में एकदम से रिकवर भी कर गया और वही जो गिरावट थी वो गिरावट पूरी की पूरी खत्म हुई और वापस ये 2,165 तक आ गया। वापस टूटा ये, वापस 1,845 तक आया। तो काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी अभी यहां पर देखने को मिल रही है। खरीदने वाले भी डर रहे हैं, बेचने वाले भी डर रहे हैं अभी यहां पर। वीडियो में हम उसके बारे में भी बातचीत करेंगे, लेकिन अगर हम अभी नजर करें अदानी को लेकर तो एक बड़ी अपडेट यहां पर यह है कि अदानी का जो एफपीओ था, जो कि फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका था, 3,275 रुपए का प्राइस था, अब इस एफपीओ को कैंसिल कर दिया गया है और जिन जिन लोगों ने पैसा लगाया था उनको पैसा वापस लौटाया जाएगा। यहां पर अगर आप देखो तो अदानी ग्रुप का स्टॉक जो है वो डेडलाइन अगर आप देखो तो कॉल ऑफ कर लिया गया इसका एफपीओ, जो 20,000 करोड़ का था। चेयरमैन जो है गौतम अदानी, उन्होंने थर्सडे को ये चीज बताई है। द ग्रुप डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द शेयर सेल टू इंसर्ट इन्वेस्टर फ्रॉम द पोटेंशियल लॉस। उन्होंने रीजन ये दिया है कि वो नहीं चाहते कि उनके इन्वेस्टर्स को इतना बड़ा नुकसान झेलना पड़े, क्योंकि आफ्टर अगर आप देखो तो एफपीओ जो था वो फुल्ली सब्सक्राइब तो हो चुका था, ठीक है। और उनका साथ में ये भी कहना है कि बोर्ड स्ट्रांगली फील दैट इट वुड नॉट बी मोरली करेक्ट टू प्रोसीड विद द एफपीओ। साथ साथ एक और अपडेट यहां पर यह भी है कि जो अंबुजा सीमेंट और एसीसी को लेकर उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि शेयर जो है वो प्रमोटर के द्वारा प्लेज नहीं किए गए हैं। अब देखिए, प्रमोटर्स हैव ओनली प्रोवाइडेड नॉन डिस्पोजल अंडरटेकिंग एंड अकॉर्डिंगली देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग एनी टॉप अप ऑफ शेयर्स ऑफ अंबुजा एंड एसीसी और कैश टॉप अप फॉर अंडर एक्विजिशन ऑफ फाइनेंशियल रेज लास्ट ईयर। यहां पर डिटेल की अगर हम बात करें तो आरबीआई ने मांगा है इंडियन बैंक से ब्यौरा कि भैया अदानी ग्रुप में आपने कितना निवेश करके रखा हुआ है। इतना ही नहीं, क्रेडिट सूस ने जब इनकी सबसे बड़ा जो इनको झटका था कल जो लगा, जो गिरावट 30% तक देखने को मिली, उसकी वजह थी क्रेडिट सूस। उन्होंने भैया इनके जो बॉन्ड्स थे उनकी वैल्यू जीरो बता दी है यहाँ पर, कोलेटरल जो आप यहाँ पर कहते हो, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी बड़ी गिरावट कल देखने को मिली। अदानी के शेयर अभी भी काफी बड़े पैमाने पर टूट रहे हैं। और आपको पता हो कि जब रिपोर्ट्स आई थी हिंडनबर्ग की, तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में एक चीज कही गई थी कि अदानी के शेयर यहां से 80% जितने टूट सकते हैं। अभी अगर हम एक महीने में देखें तो पिछले एक महीने में अदानी एंटरप्राइज का जो शेयर है वो तकरीबन 50% तो टूट चुका है, ठीक है, 50% तक तो वो टूट चुका है। अदानी ग्रीन और शायद गैस में और बड़ी गिरावट भी आप यहां पर देख पाओगे, 45% की गिरावट अदानी ग्रीन में भी है। अदानी गैस में भी अगर आप देखोगे तो 50% से ज्यादा की ही गिरावट यहां पर हमें देखने को मिल रही है। अदानी ट्रांसमिशन भी अगर आप देखोगे तो वहां पर भी तकरीबन 40% की गिरावट है। देखो, मैं ये नहीं कहूंगा कि 80% तक टूटेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ऑलरेडी 50% तक ये टूट चुके हैं। अगर यहां से ये टूटेंगे भी तो मुश्किल से मुश्किल मुझे लगता है कि 15 से 18% की शायद गिरावट आ सकती है, अगर आती है तो, ठीक है। उससे ज्यादा की गिरावट मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूं। मैं 80% जितनी गिरावट एक्सपेक्ट नहीं करता हूं, लेकिन मुझे लगता जरूर है कि शायद हो सकता है कि 60-65% तक ये टूट जाए। लेकिन वहां से धीरे धीरे एक लेवल आएगा जहां पर ये रुकेगा, कुछ वक्त बिताएगा, स्टेबल होने की कोशिश करेगा, फिर भागने की तरफ जाएगा ये। अदानी एंटरप्राइज एफपीओ कैंसिल हो चुका है और आज के वक्त में अगर आप देखो तो अदानी ग्रुप की सारी कंपनियों में गिरावट है, बस एक अंबुजा को छोड़कर। अंबुजा में 6% की तेजी जरूर है, हालांकि ये भी टूटा था, 332 तक गया था ये जैसे ही बाजार खुला, लेकिन इसने फौरन से रिकवरी दिखा दी और अभी धीरे धीरे ये 6% की तेजी पे ट्रेड कर रहा है। अदानी पोर्ट देखा जाए तो ये गंदे तरीके से टूटा भी था, 440 रुपए तक गया था, बाउंस बैक कर गया, लेकिन अभी भी तकरीबन 5% की गिरावट है। अदानी ग्रीन अगर हम देखें तो यहां पर काफी बड़ी गिरावट है, 10% की लोअर सर्किट लग चुकी है। अदानी गैस में भी अगर आप देखोगे तो यहां पर भी 10% की लोअर सर्किट लग चुकी है। अदानी ट्रांसमिशन में भी अगर आप देखो तो 10% की लोअर सर्किट लग चुकी है। और देखो, मैंने पहले भी कहा था कि इन तीनों कंपनियों को तो इग्नोर करना चाहिए जब ये काफी ऊपर चले गए थे।
अदानी पावर देखा जाए तो ये 5% की लोअर सर्किट लगी है, 200 पे आ चुका है। अदानी विल्मर भी देखो तो 5% की लोअर सर्किट लग चुकी है, 420 पे आ चुका है। और यहां पर मैंने कहा था कि पहले इन कंपनियों का, देखो मुझे अदानी विल्मर पसंद है, लेकिन पहले इसका इस 5% की लोअर सर्किट से निकलना जरूरी है। मतलब कि एटलीस्ट ये 1-2% तेजी गिरावट के साथ नॉर्मल ट्रेड करना जब तक शुरू नहीं करता है, तब तक यहां पर खरीदारी के लिए घुसना नहीं चाहिए अदानी विल्मर में, ये मेरा मानना है। अदानी पोर्ट मुझे पसंद है, 450 रुपये से नीचे अगर मिलेगा ये तो खरीदारी के मौके बनेंगे, लेकिन साथ में ये भी कहूंगा कि धीरे धीरे ऐड करते चले जाना, किसी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स मत खरीदना। अदानी पोर्ट 42% तक गिर चुका है ऑलरेडी, और मुझे लगता है कि यहाँ से अगर थोड़ी बहुत और करेक्शन आएगा यहाँ पर तो डेफिनेटली मौके बनेंगे, लेकिन साथ में ये भी कहूंगा कि कहाँ तक जाएगा ये कहना अभी के लिए मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे ऐड करने की शुरुआत आप पोर्ट में कर सकते हो 450 रुपए के नीचे अगर ये जाएगा तो। एंटरप्राइज की जहां तक बात है, डेफिनेटली कई सारे बड़े प्रोजेक्ट आने वाले दौर में आप देखेंगे कि अदानी मैनेज करता नजर आएगा। और जहां तक बात है कंपनी की, तो आज के दिन में वॉल्यूम इनके ऑलरेडी 1,40,00,000 तक हमें देखने को मिल चुके हैं। मतलब बहुत बड़ी क्वांटिटी में शेयर जो है वो ट्रेड हो रहे हैं। इतना ही नहीं, कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स भी देखो तो धीरे धीरे इंप्रूव हुए जरूर हैं, लेकिन उतने इंप्रूव नहीं हुए थे कि आप इसको एक साल में ये 1000% का ग्रोथ और यहां पर दिखा दे। कंपनी को लेकर अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर्स 63% लोग कह रहे कि बेचो, बाकी हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करी है तो बने रहो। इतना ही नहीं, अगर हम नजर करेंगे कंपनी के परफॉर्मेंस पे तो डेफिनेटली एक साल में रेवेन्यू में बहुत बड़ा जंप आया जरूर है, लेकिन इस जंप मतलब ये इतना बड़ा भी जंप आप नहीं कह सकते हो कि ये शेयर सीधा कई गुना बढ़ जाए, क्योंकि अगर आप देखोगे तो एक साल में अदानी एंटरप्राइज का जो शेयर है वो अभी भी 765% का ग्रोथ दिखा रहा है, इतनी गिरावट के बावजूद 3 साल की अगर हम बात करें तो। और ये गया तो काफी ऊपर था, ठीक है, तो करेक्शन यहां पर बना जरूर है। अदानी एंटरप्राइज में अगर आप देखोगे तो जो सबसे बड़ी चीज है आज की गिरावट की वो ये है कि इनका एफपीओ का कैंसिल होना। देखो मोरली भले ही कहा हो कि जिसकी मैं तारीफ भी करूंगा कि उन्होंने अपने एफपीओ को कैंसिल किया, लेकिन फिर भी आपको ये चीज समझना होगा कि एफपीओ लाया क्यों गया था। 20,000 करोड़ का एफपीओ इसीलिए लाया गया था क्योंकि कंपनी को पैसों की जरूरत थी फर्दर एक्सपेंशन को लेकर और जो लोन्स है उसको चुकाने को लेकर, लेकिन एफपीओ कैंसिल होने से कहीं ना कहीं वो जो पैसा है अब वो नहीं आएगा। तो ये एक एक्सपांशन की तरफ कह सकते हैं कि थोड़ा सा डेंट इनको लगा जरूर है, और डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट तो आज देखने को मिलेगा ही, और वो मिला भी हमें। एंटरप्राइज का शेयर टूटा जरूर है, काफी हद तक टूटा है ये, 313 का इसका पी रेशियो है, और शायद आज की गिरावट के बाद थोड़ा सा और फर्दर टूटता हुआ नजर आएगा इसका पी रेशियो। खरीदारी का मौके मुझे लगता है कि जब इसका पी रेशियो आपको 150 के आसपास अगर नजर आता है तो वहां पर शायद थोड़े बहुत मौके बन सकते हैं बाइंग के। अदानी एंटरप्राइज मेरे हिसाब से 50% तक टूट चुका है, और अगर ये और फर्दर टूटता है, यहाँ पर टोटली हमें 60 से 65 ऑलमोस्ट 65% की अगर गिरावट देखने को मिल जाती है तो वहां पर शायद मौके बन सकते हैं बाइंग के, तो नजर वहां पर होनी चाहिए। और अगेन मैं कहूंगा खरीदारी के लिए मुझे कुछ कंपनियां ही पसंद है, जिसमें से अदानी पोर्ट है 450 रुपए के नीचे, अंबुजा सीमेंट मुझे पसंद है 320 रुपए के नीचे, अदानी विल्मर मुझे पसंद है, अदानी पावर पसंद है, लेकिन पहले यहां पर ये जो 5% की लोअर सर्किट वाला खेल है ये खत्म होना चाहिए। जब तक वो खत्म नहीं होता तब तक इसका प्राइस डिसाइड हम नहीं कर सकते कि कहां पर मौके बनेंगे। अदानी ट्रांसमिशन हो गया, ग्रीन हो गया, गैस हो गया, इनको तो मैं अभी से अवॉइड कर रहा हूं। अदानी एंटरप्राइज की जहां तक बात है, अगर यहां से और फर्दर ये 10 से 15% की गिरावट दिखाएगा तो वहां पर मौके अदानी एंटरप्राइज में भी बन सकते हैं। दिक्कत में जरूर है अदानी ग्रुप, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ वक्त बाद ये रिकवर करता हुआ भी आपको नजर आ सकता है, लेकिन वक्त लगेगा, ठीक है, लंबा वक्त लगेगा। और कहां तक टूट सकता है अभी भी उसके बारे में कोई नहीं कह सकता। पूरा मार्केट के सेंटीमेंट पे सारी चीजें डिपेंड करती है कि मार्केट का सेंटीमेंट कैसा है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर शेयर कर, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और अदानी ग्रुप के बारे में आप क्या सोचते हैं, और जिस तरीके से एफपीओ उन्होंने कैंसिल किया है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।